हेलो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस को हम लोग स्टडी कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस से हम लोग मिलेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजेरो रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस में कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी ही चाहिए रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। दोनों का सवाल जनरली पैरेलल पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों को पैरेलल इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है। हालांकि मैं एक्सप्लेन पहले एल्डोल ही करूंगा, कैनिजेरो को बाद में सेकंड पार्ट पे लेके आएंगे, बट दोनों रिएक्शंस को एक साथ समझना जरूरी है। कंडीशंस हैं दोनों रिएक्शंस की। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ ए बेस इन द रिएक्शन होना चाहिए, जैसे डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH मैं वहां पे यूज करता हूं। और दूसरा, उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड कीटोन के पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन है। सी हियर, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं फॉर्मेल्डिहाइड है और आप उसके अंदर डाइल्यूट NaOH डाल दीजिए और कैनिजेरो रिएक्शन कीजिए, तो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? सी हियर, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, जहां ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इसके साथ नेक्स्ट लगा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन था, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होने वाला। ओके, तो ये कंडीशन दो हैं जो फुलफिल होनी चाहिए थी। आप बेंजल्डिहाइड को देखें, C6H5CHO, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखा सकता, जस्ट बिकॉज इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सी है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रखे हैं, कोई H नहीं लगने वाला, तो ये भी आपको एल्डोल कंडेंसेशन करता नजर नहीं आएगा। तो आप इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड को देखिए, हाँ यहां पे अल्फा कार्बन है, उसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, तो ये डेफिनेटली एल्डोल कंडेंसेशन करता नजर आएगा। आप इसको देखें, ये आपका कीटोन है, तो यहां पे आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 ये अल्फा कार्बन, 3 ये अल्फा कार्बन, तो टोटल 6 आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये भी आपको एल्डोल कंडेंसेशन करता नजर आएगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। वहीं कैनिजेरो रिएक्शन की कंडीशंस देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। कंसंट्रेटेड NaOH लिया है, क्या वो एक बेस नहीं है? हाँ बेस है, बट न्यूक्लियोफाइल भी तो है, मैं गलत नहीं बोल रहा। हाँ, आपको कंसंट्रेटेड NaOH लेना होगा, 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए, तभी आपको वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता नजर आएगा। उसके पास एब्सेंस होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन की, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की बजाय बेस की तरह से एक्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए आप नोटिस करें कि एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैनिजेरो रिएक्शन के लिए मस्ट है, मतलब इन रीजन्स के अंदर मुझे ये रिएक्शन होती दिखाई देगी, उनके अंदर मुझे नहीं दिखाई देगी। और तीसरी बात देखें, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बोनिल। कार्बोनिल के पास इधर तो होना ही नहीं है कैनिजेरो, छोड़ो उसको, वहां तो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर आ जाओ, तो इस कार्बोनिल के पास H होना चाहिए। देखो है यहां पे H, यहां पे भी है H, लेकिन अगर मैं आपको ये वाला एक कीटोन दूं, बेंजोफिनोन, सी हियर, यहां पे नहीं है H इस कार्बोनिल के साथ, इधर भी कार्बन विदाउट H है, इधर भी कार्बन विदाउट H है, तो ये कंडीशन तो पूरी कर लोगे, ये भी पूरी हो रही है, बट ये पूरी नहीं हो रही है, तो फिर यहां पे भी कैनिजेरो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एक और दिखाता हूं, यहां पे चेंज करके दिखाता हूं, यहां पे 3 R लगा दिया आगे मैंने, और यहां पे भी 3 H हटा के 3 R लगा दिए। अब भी ये कैनिजेरो नहीं दिखा सकता, क्योंकि कार्बोनिल के साथ H नहीं है। चलो ठीक है, क्या करता हूं, यहां से इस ग्रुप को हटा देता हूं और यहां H लगा देता हूं। हाँ, तो अब ये कैनिजेरो दिखा सकता है, क्योंकि कार्बोनिल के साथ H प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगर आप कंसंट्रेटेड NaOH डालेंगे तो डेफिनेटली ये कैनिजेरो रिएक्शन दिखा पाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में, जहां कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं, ऐसे ही वेरियस एल्डिहाइड कीटोन्स और 1-2 अल्कोहल्स लिख के दे रखे हैं कि कौन एल्डोल दिखाएगा और कौन कैनिजेरो दिखाएगा। तो आपको याद रख लेना है कि अल्कोहल तो एल्डोल कैनिजेरो दिखाने नहीं वाला। हाँ, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स जो हैं उसमें फिर ये कंडीशन चेक कीजिए, और चेक करने के बाद आप बताइएगा कि कौन एल्डोल दिखाएगा और कौन कैनिजेरो दिखाएगा। मैं अपनी कहानी को लेके चलता हूं एल्डोल के साथ आगे, कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। देखो, 2 तरह से रिएक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास ये इंपॉर्टेंस रहेगा कि आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया गया व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, तो आपके लिए जस्ट रट्टा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सी है,
ये मैं आपके सामने एक एल्डिहाइड लिख रहा हूं विद अल्फा हाइड्रोजन, और ये मैं उसके अंदर डाइल्यूट NaOH डाल रहा हूं। तो डाइल्यूट NaOH डाले जाने पे ये मुझे इस तरह का एक प्रोडक्ट देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है। ये देखें, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो बीटा पे OH लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के साथ लगे कार्बन को अल्फा बोलते हैं, अल्फा से नेक्स्ट वालों को बीटा, बीटा से नेक्स्ट वालों को गामा। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसी को बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल क्या है? एल्ड इज फॉर एल्डिहाइड एंड ओल इज फॉर एल्कोहल। तो ये एल्डिहाइड और एल्कोहलिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए एल्डोल बोलते हैं। आपको ये रिएक्शन अच्छी नहीं लग रही, आप कीटोन के साथ चले जाइए। कीटोन के साथ भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। डाइल्यूट NaOH लीजिए और 2 मोल के साथ आप इसको ट्रीट करें। तो CH3C, CH3OH, CH2C डबल बॉन्ड OCH3, C है। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा पे OH लगा हुआ है, ये आपका होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसको मुझे वैसे तो कीटोल बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें कीटोन और एल्कोहल्स हैं। तो जैसे यहां बोल रहा था मैं, एल्डिहाइड है और OH है तो एल्डोल हो जाएगा, कीटोन और एल्कोहल है तो कीटोल हो जाएगा। लेकिन अब इन कॉमन इसको भी एल्डोल ही बोला जाता है, तो कीटोल अलग से प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तो मतलब आप समझ जाए, थोड़ा डिफरेंस जरूर है। कीटोल एक अलग चीज होती है, एल्डोल अलग। अगर कीटोल लिखा हुआ है तो आप समझ जाए वो कीटोन के साथ ही है, बट ये वर्ड मुझे लग नहीं रहा कहीं सामने आएगा, एल्डोल ही दिखता है। तो आप समझ जाए कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप हो और एक OH अगर लगा हुआ है तो उसको हम एल्डोल बोलते हैं। आप इतना लिख दें, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा, चाहे इसको लिखें चाहे इसको। लेकिन थोड़ा इरिटेशन हो रहा होगा, पता नहीं कैसे बन गया, तो उस इरिटेशन को भी दूर करूंगा मैं। पहले एक बात और सुन लीजिए मुझसे यहां पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कि अगर मैं एल्डोल को गर्म कर देता हूं स्ट्रांगली, ये लीजिए इसको गर्म कर रहा हूं स्ट्रांगली, तो ये यहां से वाटर को रिलीज कर देता है। ये देखिए, ये वाटर आउट हो गया। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाता है। क्या मतलब है इसका? कीटोन तो है ही सही, अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आ जाता है, वाटर यहां से आउट हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाता है। अगर आप इस एल्डोल को हीट करते हैं तो भी यू विल बी गेटिंग सेम थिंग, CH3 डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये आपका अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, वाटर आउट हो गया। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, वाटर निकल गया। तो ये आपका एल्डोल को हीट करने पे बनने वाला प्रोडक्ट है। अगर उस एल्डोल में कहीं बीटा पे OH होगा और अल्फा पे H, तो आपको आउट करना होगा। अगर अल्फा पे H नहीं होगा तो फिर हीटिंग करने पे वाटर नहीं निकलेगा। पर मुझे लग रहा है ये सब इरिटेटिंग लग रहा होगा कि बहुत बड़ा ये क्या कहानी है। तो चलिए मैं इसके मैकेनिज्म के साथ आपको आगे बढ़ाता हूं और फिर हम लोग इन प्रैक्टिस लाएंगे कि किस तरह से ये एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करना है। ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले लिया मैंने और एक बेस डाल रहा हूं मैं इसके अंदर। तो क्या होगा देखो, ये आपका वो एल्डिहाइड, और लास्ट क्लास याद कर लो, मैंने बोला था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। H प्लस को निकाला जा सकता है, तो OH नेगेटिव इसके H प्लस पे अटैक करके यहां से वाटर आउट हो जाएगा, और यहां से वाटर आउट होने के बाद CH2 नेगेटिव CHO ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये इनोलेट, बट चलो कोई बात नहीं, मुझे इसे एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक कराना है। 2 मोल ले रखे हैं मैंने, तो 2 मोल ले रखे हैं, तो पहले मोल से तो मैंने एक इनोलेट बनाया, और उस बनने वाले इनोलेट ने फिर इस कार्बन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। तो इस कार्बन पे वो जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आप देखिए क्या होगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो वाटर आपने निकाला है उसको याद करें। याद क्यों करना है? ये O नेगेटिव उससे H छीन लेगा, तो उसके H को छीनने के बाद आपका एल्डोल तैयार है। ये लो, CH3 CHOH CH2 CHO, ये आपके पास एल्डोल बन गया। और यही आपके पहले स्टेप में एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता था। अभी रुकिए आगे, इस एल्डोल को फिर देखता हूं कि क्या होना है। तो मैं यहां ऊपर लिख लेता हूं,
इसको आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मैं एल्डोल से आगे चलता हूं कि एल्डोल से आगे क्या होना है। CH3 CHOH CH2 CHO ये दिया हुआ है। अब याद करो, बेस तो अभी भी मौजूद है और अल्फा हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, तो ये यहां से इसके H+ को आउट कर देगा, ये कार्बेनाइन बन जाएगा। अब ये कार्बेनाइन यहां से इसको आउट करेगा और ये यहां से OH को आउट कर देगा। ये नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और OH यहां से रिलीज हो जाएगा, रिजल्टिंग आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। आप इस स्टेप को सीधा याद भी रख लीजिए, अल्फा से हमें H निकालना है, बीटा से OH, जहां से दोनों निकालने हैं वहां डबल बॉन्ड डाल देना है, तो वो आपका हीटेड एल्डोल होगा। जहां पे अब एल्डोल तो नहीं बोलना चाहिए, रादर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, एल्डोल ही। लेकिन कई बार रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की यहां तक बुक में दिखाई होती है, एग्जैक्टली एल्डोल क्या था वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता के आ चुका हूं। आपको ऐसा भी दिखाया जा सकता है कई जगहों पे कि ये OH वाटर की फॉर्म में आउट होता है, वो गलत है। एसिडिक मीडियम नहीं है, ये बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में वो H को ही आउट करता है और फिर OH निकलता है। हालांकि एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होती है, बट हम लोग यहाँ पढ़ते नहीं है, उसको दो नाम है, उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाला, सिर्फ बेसिक मीडियम की एल्डोल कंडेंसेशन पे ही हम लोग अपना काम करेंगे। मैं एक नए एग्जाम्पल के साथ इस रिएक्शन को फिर दोबारा से आपको बताता हूँ। अब की बार एक कीटोन चूज कर लिया है, वही 2 मोल बेस डाला है, तो OH नेगेटिव किसी एक कीटोन के 1 मोल कीटोन के H को आउट करके ये कार्बेनाइन बना लेगा। C है, OH ने यहां से एक H+ हटाया है, किसी भी एक H को हटा दो 6 में से, बेस का काम ही यही है, एसिडिक हाइड्रोजन को आउट करना, तो उसने ये एक कार्बेनाइन जनरेट कर देना है। अब ये कार्बेनाइन आपके उस कीटोन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। 2 मोल लिए हुए थे, तो 1 मोल का मैंने इनोलेट दिखाया है, दूसरे मोल से मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहा हूं। वो सिंपल एडिशन करना उसको, तो कार्बोनिल पे जैसा कि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पढ़ते थे, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये O पे नेगेटिव आ गया, ये 2 CH3 लगे हुए हैं और ये जो कार्बन पे प्लस आया होगा उसके ऊपर इसने अटैक करना है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बिल्कुल आराम से ध्यान से दिमाग लगाते हुए आप इसको पढ़ें। फिर वाटर जो निकाला था आपने शुरुआत में OH और H से मिलके, वो इसको अपना H दे देगा। तो अब थोड़ा दिमाग लगाएं, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन तो गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, आप सीधा लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते थे जैसा कि मैंने शुरुआत में रिएक्शन के अंदर आपको बताया था। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखें, ये लो COCH3। उसके बाद मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो हीट कर रहा हूं तो मुझे देखना है कि अल्फा से H हटाना है, बीटा से OH हटाना है, जहां से दोनों हटाने हैं वहां डबल बॉन्ड डाल देना है। तो CH3 CH3 इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तभी मैं सारे एग्जांपल्स आपके सामने पुट करता जा रहा हूं, अदरवाइज तो मैं ऊपर से 1 नंबर का काम करा के फारिग हो जाता। बट आप रिएक्शन को जरूर समझें, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया है। किसी भी एग्जांपल पे आप ऐसे ही काम करते चले जाएं, आप मैकेनिज्म पे मत जाइए दोबारा, अदरवाइज ऐसा होता है कि OH नेगेटिव यहां से H निकाल रहा है, फिर ये कार्बेनाइन जनरेट होके OH आउट कर रहा है, वो वही बात है, तो उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको याद रखें। एक और एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ये ब्यूटेनॉन लिया है मैंने और वही बेस डाला है। अब की बार OH नेगेटिव 2 बीटा H दिख रहे हैं, सॉरी 2 अल्फा H दिख रहे हैं, जहां पे वो अटैक कर सकता है। 2 अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग तरह के हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन अलग केमिकल एनवायरनमेंट है, ये अल्फा हाइड्रोजन अलग केमिकल एनवायरनमेंट है, तो वो दोनों में से किसी को भी निकाल सकता है। सी हमारे पास 2 तरह के कार्बेनाइन बनेंगे, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव CH3, ये 2 तरह के। ये H भी निकल सकता है, ये भी, कोई एक कम निकलेगा, कोई एक ज्यादा निकलेगा, वो सारी बातें हैं, ये वाला ज्यादा निकलेगा, ये कम निकलेगा, ये सब बातें एप्लीकेबल हैं, बट बनेंगे, दोनों बनेंगे। मुझे इसकी परसेंटेज पे नहीं जाना कि कौन ज्यादा बन रहा है कौन कम बन रहा है, अमाउंट बता रहा हूं मेजर कौन सा होगा, बट फिर भी बनेंगे दोनों, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा प्रोडक्शन में। ये 2 तरह के कार्बेनाइन जब मेरे पास बन जाएंगे, तो वो 2 तरह के कार्बेनाइन जब इसके ऊपर आके अटैक करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। देखिएगा आप, यहाँ ये आपका ब्यूटेनॉन था और उसके ऊपर ये वाला आके अटैक कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब अगर पीछे वाली रिएक्शन ढंग से समझी होंगी विद मैकेनिज्म, तो आपको बहुत मजा आएगा, अदरवाइज सिर दर्द भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ये देखें, ये ऐसे O पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पे प्लस आया था, तो उस कार्बन पे इसने अटैक किया है, ये लीजिए, ये बन गया। फिर
फिर वाटर से H ले लिया जाएगा जो आपने निकाला है। ये आपका एक पर्टिकुलर एल्डोल बन गया है। दूसरा देखें, ये वाला भी इस पे अटैक कर सकता था, इसको कोई मनाही नहीं थी। अगर ये अटैक करता तो क्या होता, फिर देखो CH3C CH2CH3 O नेगेटिव, और इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत ध्यान से नजरें गड़ा के बैठे आप, और फिर वाटर यहां से H को ले लेगा। तो आपके पास दो तरह के एल्डोल बने हैं, एक ये वाला एल्डोल बना है और एक आपके पास ये वाला एल्डोल बना है। दोनों की शक्लें अलग अलग हैं। अब आप हीट कीजिए, तो चलिए हीट करता हूं। तो मैं पहले अल्फा ढूंढता हूं। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, ये अल्फा, ये बीटा। मतलब यहां से मैं H आउट कर दूंगा और यहां से मैं OH आउट कर दूंगा। जहां से दोनों आउट करूंगा वहां डबल बॉन्ड डाल दूंगा। ये हीटिंग प्रोडक्ट है। इधर आ जाइए, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये अल्फा, ये बीटा। यहां से एक H आउट कर दूंगा, यहां से एक OH आउट कर दूंगा, और जहां से दोनों को आउट करूंगा वहां डबल बॉन्ड डाल दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास एक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर हीटिंग, और एक ये बनेगा। और आप ध्यान दें, नोटिस करें, दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं। अब की बार एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लिया है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या होगा, देखो इसका भी H निकल सकता है, इसका भी 1 मोल लिया दो अलग अलग का। तो मुझे दो तरह के कार्बेनाइन अपीयर होंगे यहां पे बनते। एक तो बनता नजर आएगा मुझे CH2CHO नेगेटिव, यहां से H प्लस निकलेगा। एक मुझे बनता नजर आएगा CH2 नेगेटिव COCH3। तो ये दो तरह के कार्बेनाइन मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे मिक्सचर के अंदर, लिक्कर के अंदर अवेलेबल होंगे। अब ये दो तरह के जो कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल हैं वो अटैक करेंगे। तो ये वाला इस पे भी अटैक कर सकता है और ये वाला इस पे भी अटैक कर सकता है। सिमिलरली ये वाला इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। चार तरह के प्रोडक्ट आएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, CH3CHO का CH2CHO के साथ जब अटैक होगा तो मुझे वो इस तरह का एक एल्डोल देता था। ये वेरी फर्स्ट रिएक्शन समझाई मैंने। हाँ, इसका इसके साथ अटैक क्या करेगा वो नहीं पढ़ा है हमने। तो चलो इसको मैं दिखा देता हूं। ये कार्बेनाइन इस पे अटैक कर रहा है, CH3CCH3, ये O नेगेटिव हो गया, और इसके ऊपर कार्बन अटैक कर रहा है। देखो ये यूं शिफ्ट होगा, O पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे प्लस, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा। ये उसने कार्बन पे अटैक कर दिया, फिर वाटर से H ले लिया। तो ये दूसरा एल्डोल बन गया। तीसरा, ये इस पे अटैक करेगा। अब ये भी नहीं पढ़ा हुआ हमने कि ये इस पे कब अटैक करेगा। हाँ, इसका इस पे अटैक पड़ा था, दूसरी रिएक्शन यही थी। तो इसका इसके ऊपर अटैक कैसे होगा, तो चलिए एक बार फिर दोबारा लेके आता हूं मैं। यहां पे इधर लिख देता हूं CH3CO नेगेटिव H, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, O पे नेगेटिव, कार्बन पे प्लस, और यहां पे इसको आके अटैक करना है। ये लीजिए, इसका अटैक करा रहा हूं, CH2COCH3, फिर ये इसके H को ले लेगा। और ये वाली इसके ऊपर अटैक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बट फिर दोबारा से देख लीजिए। O नेगेटिव, इस कार्बन पे अटैक करना था, CH2COCH3, और ये वाटर से H ले लेगा। तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 चार तरह के एल्डोल आपके पास बन गए। सब में हीटिंग देखना चाहते हैं, इसके OH को हटाइए, इसके H को हटाइए, डबल बॉन्ड डालिए। इसके H को हटाइए, इसके OH को हटाइए, अल्फा बीटा सैचुरेशन करना है। यहाँ देखिए, इसके एक H को हटाइए, इसके एक OH को हटाइए, यहाँ डबल बॉन्ड पुट कीजिए। इसके एक H को हटाइए, इसके एक OH को हटाइए, और यहाँ डबल बॉन्ड पुट कीजिए। तो 1 1 2 3 और ये 4, ये आपके चार तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ये आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल देखें हम लोग, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से ये एल्डोल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ा सरप्राइज रहेंगे। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इसको देखेंगे तो इस कार्बोनिल के साथ ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। मींस ऑल द 10 आर अल्फा हाइड्रोजन्स, और आप किसी को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको निकालता हूं। आप कहेंगे जी इसको क्यों, हम तो नहीं निकालना चाहते इसको, हम तो इसको निकालना चाहते, तो मैं इसको भी बाद में लेके आ जाऊंगा आपके लिए। देखो ये और ये तो एक जैसे हैं बिल्कुल, तो इन दोनों में से किसी एक को निकाल सकता था। इन दोनों की कहानी फिर आपको सुनाता हूं कि ये क्यों नहीं निकाल रहा मैं। तो देखो, ये जो कार्बेनाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप पे, अब यही कार्बेनाइन यहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, क्योंकि उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक आपके पास कार्बोनिल प्रेजेंट है। तो इस कार्बोनिल ने अपने अल्फा को छोड़ा और कार्बेनाइन बना के इसके ऊपर अटैक करवाया।
तो इसके ऊपर जब अटैक होगा तो अब आप बोर्ड पे देखते जाएं कि किस तरह से मैं चेंजेस ला रहा हूं। सी हेयर, ये सी था, इसके ऊपर ये O नेगेटिव आ गया, ये CH3 आ गया, ये यहां पे वो CH2 अटैक कर रहा है, ये CH2 इस तरफ लगा हुआ है, ये CH2 है, देन ये C डबल बॉन्ड O है और ये इस CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ये आपके पास रिंग लाइक फॉर्मेशन हो गया। ये O नेगेटिव अब H को ले लेगा, एसिड से H को ले लेगा, वाटर से सॉरी H को ले लेगा, तो इस तरह से हमारे पास ये एल्डोल बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। फिर आप देखें ये कार्बोनिल है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। हालांकि इधर अल्फा बीटा गामा था, बट अनसैचुरेशन अल्फा बीटा होती है, तो अल्फा से H निकलेगा, बीटा से OH निकलेगा। जहां से दोनों निकलेंगे, ये देखिए यहां से OH हटा देता हूं, यहां से H हटा देता हूं, जहां से दोनों निकलेंगे वहां इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल प्रोडक्ट होगा आफ्टर हीटिंग। ये सारी की सारी कहानी जो हमने अभी तक पढ़ी, यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हालांकि पढ़ लिया है एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो मेरी पहली लाइन ही काम देगी। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, या ये पूछ लिया जाएगा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। ये मैकेनिज्म का जो पार्ट आपको समझाया वो जस्ट ब्रेन वाइडर करने के लिए, ताकि अगर कोई घुमा फिरा के किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपके सामने सवाल हो या इवन CBSE के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कंफर्ट जोन में हो और आप आसानी से बता पाए कि किस तरह से ये पर्टिकुलर रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। कैनिज़रो रिएक्शंस कैसे प्रोडक्ट देती हैं, कैनिज़रो रिएक्शंस या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो कंडीशंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, बेस कंसंट्रेटेड यानी कि न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में होना चाहिए, और तीसरी बात कार्बोनिल पे H होना चाहिए। तो ये वो दो रिएक्शंस देखें जो हमारी कंडीशंस को मीट आउट कर रही हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है मैंने, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का झंझट खत्म, और ये फिनाइल इसके साथ भी कार्बोनिल लिंक्ड है तो H की कोई स्कोप नहीं है। इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहा जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल देता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन एसिड देता है, ये एसिडिक ग्रुप है। अगर मैं NaOH ले रहा हूं तो ये फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, अगर मैं KOH ले रहा हूं तो ये पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। तो उस पर कुछ कंफ्यूजन नहीं है, मींस कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड वो एक फंक्शनल ग्रुप का ही चेंज है, ऑक्सीडेशन है। तो ये एल्डिहाइड का रिडक्शन, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ये एल्डिहाइड का रिडक्शन और ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग इट इनिशियली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कैनिज़रो रिएक्शन है आपके सामने। 1 मार्क के अंदर अगर पूछी जाती है कि कैनिज़रो रिएक्शन क्या होगी, तो आप सिंपली ये या ये कोई भी एक रिएक्शन इतनी रिप्रेजेंट कर देंगे। कंडीशंस भी पूछ सकता है वो, काफी बार ये पूछा गया है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कैनिज़रो रिएक्शंस अलग अलग बोर्ड्स में, तो आप वहां पे भी इस क्वेश्चन को आसानी से फ्रेम आउट कर पाएंगे। मैं आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूंगा पहले। तो फर्स्ट रिएक्शन पे आप लोग काम करें यहां पे कि ये किस तरह से प्रोडक्ट बनता होगा। ये हमारा HCH डबल बॉन्ड O है, जहां पे मैंने OH नेगेटिव डाला है, जो अब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। एज ए बेस एक्ट करने लायक तो आपने छोड़ा ही नहीं, पहले ही बोल दिया अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बस कोई चिंता ही नहीं है, वो बेस है ही नहीं, वो अब एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल जब वो यहां पे अटैक करता है तो ये बनाता है HCH O नेगेटिव OH। उसके बाद यहां से ये O नेगेटिव वापस रीजनरेट होते हुए यहां से H को आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव। इस स्टेप को बोला गया है हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हैं हम इसको। यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होके एक दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। 2 मोल लिए हुए थे मैंने, अभी 1 मोल के साथ में चल रहा था, 1 मोल के साथ में चल के यहां OH नेगेटिव को अटैक करा रहा था। OH नेगेटिव अटैक होने के बाद उस स्पीसीज से एक हाइड्राइड ट्रांसफर होता है और वो दूसरे एल्डिहाइड पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पहले यहां देखो H निकलने के बाद क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OOH, फॉर्मिक एसिड बन रहा है। और यहां H नेगेटिव अटैक करने के बाद क्या बनाएगा उसको देख लीजिए, CHHO नेगेटिव H, CH3O नेगेटिव। दोनों को इकट्ठा लेके आता हूं, देखो ये HCOOH था और ये CH3O नेगेटिव था। इमीडिएटली बहुत फास्टली एक प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। अब मुझे लगता है मैं कई बार ये कहानी सुनाता आ रहा हूं,
तो आपको क्लियर हो जाएगा यहां से H यहां जाना क्यों पसंद कर रहा है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव 100% इसी ऑक्सीजन पे था, बट यहां नेगेटिव अब 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है, मोर स्टेबल हो जाता है, तो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए सिंपली वो इस प्रोटॉन को एक्सचेंज करता है, हमारे पास बन जाता है ये फॉर्मेट आयन और ये मिथाइल अल्कोहल। यही मैंने यहाँ पे दिखा रखे थे, क्लियर है बिल्कुल मैकेनिज्म। जिस पे OH ने अटैक करना है जिस मॉलिक्यूल पे, उसका ऑक्सीडेशन हो जाना है, और जिस पे हाइड्राइड अटैक करेगा उसका रिडक्शन हो जाना है। थोड़ा सा अजीब लगता है हमें लगता है कि सर आज से पहले तो कभी नहीं आपने कहा कि H आउट हो सकता है, रादर हमेशा मना करते रहे कि एल्डिहाइड्स में ये H या R, तो H तो कभी भी नहीं निकल पाता। सिर्फ केनिज़रो रिएक्शन ही ऐसे देखते हैं हम जहां पे हाइड्राइड निकलता है, और उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक्स हैं, काइनेटिक्स है। एक्चुअली ये 4th ऑर्डर रिएक्शन होती है, एक ही 4 ऑर्डर की रिएक्शन है ये। काइनेटिक्स में जाके हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से एक ही स्टेप में सारे काम हो रहे हैं। OH भी अटैक कर रहा होता है, H भी निकल रहा होता है, और दूसरा कीटोन भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एल्डिहाइड उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल उसकी यहाँ पे काइनेटिक्स नहीं समझाना चाहता, बस आप याद रख लीजिएगा कि केनिज़ेरो अलोन ऐसी रिएक्शन आप यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स में देख पाए हैं जहां पे ये H हाइड्राइड की फॉर्म में माइग्रेट होकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपको ये प्रोडक्ट्स देता है। एक और रिएक्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूं क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा था। और मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के साथ, जो केनिज़ेरो रिएक्शन दिखा सकता है। तो मैंने ये C6H5CHO ले लिया जी यहाँ पे, और मैं वही न्यूक्लियोफाइल डाल रहा हूं OH नेगेटिव। इसके 2 मोल हैं, तो पहला मोल क्या करेगा, OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। अब समझ जाओ इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो ये C6H5CO नेगेटिव HOH, ये इस तरह का एक हमारा स्पीसीज बनेगा। उसके बाद जिसपे OH ने अटैक किया वहां से हाइड्राइड माइग्रेट होना है, O नेगेटिव यहां से O डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहां से हाइड्राइड माइग्रेट होगा, H नेगेटिव माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, मैं उसको यहीं लेके चलता हूं, C6H5COOH ये बन जाएगा। और जो H नेगेटिव निकला है वो H नेगेटिव इस दूसरे एल्डिहाइड के मोल पे अटैक करेगा, लाइक दिस। तो अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा, C6H5CO नेगेटिव HH ये बन जाएगा। इसको थोड़ा कंसाइज कर देता हूं, C6H5CH2O नेगेटिव ये बन गया, प्लस में C6H5COOH ये बन गया। अब प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, ये वाला H इसको दे देगा, या मैं कहूं ये इससे H छीन लेगा। कैसे समझ रहे हो, क्योंकि O पे नेगेटिव 100% है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो इसके पास H नहीं रहने देगा, और ये बन जाएगा C6H5CH2OH प्लस C6H5COO नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इससे नहीं छीन पाएगा क्योंकि ये वीकर बेस था, तो उतना नहीं खींच पाएगा। रिजल्टिंग फाइनली आपको यही प्रोडक्ट्स 2 दिखाने होंगे, उसके साथ जो भी NaOH था तो Na प्लस, या KOH था तो आप K प्लस अटैच कर सकते हैं। तो ये आप बेंजल्डिहाइड के साथ देख पा रहे हैं कि किस तरह से केनिज़ेरो रिएक्शन परफॉर्म होगी। एक बार क्लोज्ड केनिज़ेरो देखिए, 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स लिए हैं विद सेम सिचुएशन। तो OH नेगेटिव यहाँ पे किसी एक एल्डिहाइड पे अटैक करता है, और स्पेशली जब फॉर्मेल्डिहाइड ले रखा हो तो पक्का उसी पे अटैक करता है, फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो वो यहां पे आके अटैक करेगा और आपको देगा O नेगेटिव H, O नेगेटिव OH। फिर यहां से एक हाइड्राइड माइग्रेट होगा, सी हियर। तो हाइड्राइड माइग्रेट होने पे आपके पास बन जाएगा ये एसिड, और वो हाइड्राइड आपके दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, लाइक दिस। ये बिल्कुल वही पुरानी कहानी है। अब एक बार मैकेनिज्म समझ में आ जाता है तो फिर कुछ भी नहीं है। CH6 C6H5 CH2O नेगेटिव, तो ये इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। फिर इन दोनों में प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है, ये वाला अपना H छोड़ देगा, तो ये बन जाएगा C6H5 CH2, सॉरी ये O नेगेटिव था, OH प्लस ये बन जाएगा HCOO नेगेटिव। तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई और एल्डिहाइड लेता अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो फिर दोनों पे OH अटैक कर सकता था। लाइक सपोज करो मैं यहाँ पे ये रिंग लगा के और कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, तो डेफिनेटली दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर आप OH नेगेटिव को दोनों जगह पे अटैक करता पाएंगे, और आपके पास ठीक ऐसे ही वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल मैं केनिज़ेरो रिएक्शन के लिए लेके आता हूं,
और वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन, कि विद इन द मॉलिक्यूल किस तरह से कैनिजेरो रिएक्शन होगा। HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH ग्लाइऑक्सल है ये, और मैं इसके अंदर OH नेगेटिव का अटैक करा रहा हूं। 2 कार्बोनिल है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये यहां पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। सी वेरी केयरफुली, लास्ट पॉइंट पे हैं हम यहां पे अभी बिल्कुल, ये हमारा स्पीसीज बन गया। उसके बाद यहां से हाइड्राइड माइग्रेट होना है जिसपे OH ने अटैक किया है, तो ये लीजिए यहां से हाइड्राइड माइग्रेट होगा, ये H नेगेटिव माइग्रेट होगा, और वो H नेगेटिव दूसरे कार्बोनिल पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा। सो सी हेयर वेरी केयरफुली, ये H ने अटैक कर दिया, O पे नेगेटिव आ गया, और ये यहां देखें आप C डबल बॉन्ड O एंड OH, C डबल बॉन्ड O OH ये बना हुआ है। उसके बाद क्या होना है, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट रह जाता है यहां, सी लाइक दिस, ये यहां पे रीजनरेट होगा, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, अभी यहां से प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, ये एक H को छोड़ देगा और ये उस H को ले लेगा मोर स्टेबिलिटी के लिए, वही वजह सिर्फ। तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है मैं एक बार यहां पे दिखा रहा हूं, CH2OH एंड यहां पे आपके पास बन गया COO नेगेटिव। तो जो भी आपने NaOH लिया होगा तो Na+ या KOH लिया होगा तो K+, वो यहां पे अटैच होगा। तो ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं ये कैनिजेरो रिएक्शन को लेके है। ये 3 छोटे छोटे रिएक्शंस पे ध्यान दें। एक मैंने नाम से लिखी हुई है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन रहती है, एल्कोहलिक KCN के साथ है, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं बेंजोइन प्रोडक्ट। तो डिटेल मैकेनिज्म हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उस मैकेनिज्म पे नहीं जाना चाहता, अदरवाइज ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जस्ट लाइक एल्डोल, बट हमें नहीं पढ़नी, हमारी नीड नहीं है। तो सिंपली प्रोडक्ट 1 नंबर की रिएक्शन पूछी जा सकती है, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, तो आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को फॉलो कीजिएगा। ये 2 रिएक्शन और दिख रही हैं, लगता तो है कि पहले पढ़ चुके हैं, अमोनिया डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल्स हैं, देखें आप यहाँ पे, ये हमारा वो पार्ट है, यहाँ दोनों जगहों पे प्रेजेंट है। और अमोनिया के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो आपको याद होगा मैं इस तरह से बनाया करता, इमीन ऐसे बोलता था, इसके 2 H हटेंगे, इसका O हटेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इमीन प्रोडक्ट बनता था। लेकिन ये 2 मैंने जो स्पेशली हाईलाइट किए वो इस तरह से इमीन नहीं बनाती हैं, तो इसलिए भी मुझे इनको समझाना जरूरी है। मैं क्या करता हूं, 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 4 मोल अमोनिया लेके जब इसको ट्रीट करता हूं तो ये मुझे एक प्रोडक्ट देता है CH26N4। CH26N4 इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है यूरोट्रोपिन। ये मुझे एक कंपाउंड मिलता है, नाम याद रखिएगा, यूरोट्रोपिन। और इस यूरोट्रोपिन की अगर मैं कंट्रोल्ड नाइट्रेशन करवाता हूं तो ये एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट देता है RDX। तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया की रिएक्शन यूरोट्रोपिन देगा और यूरोट्रोपिन का कंट्रोल्ड नाइट्रेशन आपको RDX देता है। सिमिलरली ये भी थोड़ा सा अजीबोगरीब प्रोडक्ट हमें यहां पे मिलता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो आपको फिर दोबारा से थोड़ा सा यहां पे क्रैमिंग करना होगा, C लाइक दिस, C6H5 CH डबल बॉन्ड N CH C6H5। तो इस तरह का ये एक प्रोडक्ट बना के देगा। द नेम हियर इट इज गिवन हाइड्रोबेंजामाइड। तो इसको रट्टा मारना है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, हाइड्रोबेंजामाइड ये हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो आप एडिशनली यहां पे याद रखने की कोशिश करें। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की बिल्कुल टर्मिनस पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आखिरी रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर एरोमेटिक लिए जाएं तो कैसे होंगी। तो सी हियर मैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड का केस पुट कर रहा हूं आपके सामने, CHO बेंजल्डिहाइड लिया और मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स को सब्स्टिट्यूट कराना चाह रहा हूं, या फिर मैं कीटोन ले लेता हूं यहीं पैरेलल में भी, ताकि बात को बहुत जल्दी से समझ जाएं, अब कुछ बचा नहीं है समझने को, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कराऊंगा। तो पहले सबसे पहले तो ये देखिए कि आप इलेक्ट्रोफाइल जाने कहां वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा जो CHO है वो एक्चुअली एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ के आए थे, -R इफेक्ट की वजह से वो यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, रिजल्टिंग इलेक्ट्रोफाइल्स इन 3 जगह पे बिल्कुल नहीं जाने वाला।
तो उसके पास सिर्फ एक ही लोकेशन बचती है और वो है मेटा, जहां पे वो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो आपको मेटा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अभी तक पिछले दोनों चैप्टर्स में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलते रहे थे हमें, ये हमें फर्स्ट टाइम मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। और यहाँ पे भी आपको सेम वही कहानी नजर आएगी। ये आप एसीटोन देख पा रहे हैं, जहां पे ये सेम वही माइनस आर इफेक्ट की वजह से इन 3 जगहों पे पॉजिटिव क्रिएट कर रहा होगा। रिजल्टिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल फिर जब लगने के लिए जाएगा तो वो डेफिनेटली मेटा पे ही लगेगा। सो आई हैव टू नाउ इंट्रोड्यूस हियर सम इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या डालूं मैं? ब्रोमिनेशन करना चाहता हूं, Br2 FeBr3 डाल देता हूं, तो Br प्लस मेटा पोजिशन पे चला जाएगा। नाइट्रेशन करना चाहता हूं, HNO3 और H2SO4 डाल दूंगा, तो वो नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस वो मेटा पोजिशन पे चला जाएगा। सल्फोनेशन करना चाहता हूं, H2SO4 डाल दूंगा, तो SO3H वो मेटा पोजिशन पे चला जाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस करना चाहता हूं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना चाहता हूं या फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करना चाहता हूं, तो दोनों के रीजन्स मुझे याद होने चाहिए। अभी तक तो काफी बार आ चुका है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आता है CH3Cl और AlCl3, और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में आता है CH3COCl और AlCl3। और दोनों जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, प्लीज रिमेंबर, वो बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से वो यहाँ रिएक्शन ही नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि आपने देखा CHO एक विड्रॉइंग ग्रुप है या COCH3 एक विड्रॉइंग ग्रुप है जो रिंग पे डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है। तो रिंग पे डेफिशिएंसी क्रिएट कर देने की वजह से वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के बस की बात ही नहीं है। वो तो आज तक जब अटैक करता रहा तो वो इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी पे अटैक करता रहा, जहां नेगेटिव चार्ज दिखता था आपको, यहां पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव कहीं नहीं दिख रहा। रादर यहां पे हम बोल रहे थे अटैक पॉसिबल है, ठीक है अटैक पॉसिबल था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कर पा रहे थे, बट वीक इलेक्ट्रोफाइल लाइक एल्काइल कार्बोकेटाइन या एसाइल कार्बोकेटाइन वो यहां पे किसी तरह का कोई अटैक नहीं कर पाते। रादर याद रखिएगा कि जब भी बेंजीन के रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए जाते हैं तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं होती हैं। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स थे लाइक Br प्लस NO2 प्लस वो अपनी रिएक्शंस को बहुत अच्छे से यहां शो करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी केमिस्ट्री को इसी चैप्टर के अंदर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ। गुड बाय।